नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा अरोड़ा है। मैं उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल आगरा में एज अ पीडियाट्रिशियन काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है कॉलिकी पेन। छोटे बच्चों में कॉलिकी पेन, पेट दर्द की समस्या, जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है। जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 40 से 50% बच्चों में ये समस्या देखी जाती है, जिस वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे पहचानना है, इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम जनरली 2 से 3 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है तब शुरुआत होती है इस चीज़ की, और ये 4 से 5 महीने तक परसिस्ट करती है। 4 से 5 महीने के बच्चे तक रहती है। उसके बाद अच्छी चीज़ ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम होती है। तो जब बच्चा 5 महीने पे पलटने लगता है, अपने आप रोल ओवर करने लगता है, तो ये पेट दर्द की समस्या अपने आप सॉल्व होने लगती है। लेकिन जो ये टाइम पीरियड होता है 2 से 3 हफ्ते से लेके 4 से 5 महीने तक का, इसमें पेरेंट्स अगर कॉलिक पेन बहुत ज़्यादा है बच्चे को तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे को कॉलिक पेन हो रहा है। जैसे आपने बच्चे को नॉर्मली फीड करके सुलाया, बच्चा नॉर्मल था, लेकिन सडनली एकदम से रोने लगे और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रोने लगे सडन ऑनसेट, तो उसमें भी कॉलिक पेन का सिम्टम है। दूसरा, बच्चा लाल कर ले अपना चेहरा रो रो के, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चा रो क्यों रहा है। बच्चा एकदम नॉर्मल था, एकदम से रोना शुरू कर दिया। बच्चा स्टिफ हो जाता है, अपनी मुट्ठियाँ खींच लेता है, अकड़ने लगता है, इतना उसका रोना बढ़ जाता है। और चौथी चीज़, हम उसको चुप कराते हैं तो वो चुप नहीं होता, हैंडल नहीं होता, उसका रोना बंद ही नहीं होता है। तो ये सिम्टम्स हैं, लेकिन इन सिम्टम्स को हमें साथ में लेके चलना है। हम एक चीज़ को पकड़ के ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कॉलिक पेन है। जैसे बच्चे का चेहरा लाल हो गया या बच्चे ने मुट्ठी खींच ली और रोए जा रहा है, तो हम बोले कि ये कॉलिक पेन है, ऐसा नहीं होता है। इन सिम्टम्स को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। डॉक्टर्स कैसे डायग्नोज करते हैं कि बच्चे को कॉलिक पेन है? हम रूल ऑफ 3 पे चलते हैं। जैसे कि 3 घंटे से ज़्यादा अगर दिन में बच्चे को पेट दर्द है और ये प्रॉब्लम 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए चल रही है, तो हम ये मानते हैं कि ये कॉलिक पेन हो सकता है, क्योंकि ये सिम्टम्स और बीमारियों में भी मिल सकते हैं। तो हमें रूल आउट करने के लिए हमें रूल ऑफ 3 पे चलना पड़ता है। अब किन बच्चों को ये समस्या होती है और क्यों होती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है, पहले तो ये चीज़ भूल जाइए कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला फीड वाले बच्चे को ही होता है या जो बच्चा माँ के दूध पे उन्हें होता है। ये प्रॉब्लम माँ के दूध पे भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम फॉर्मूला फीडिंग पे भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम टर्म बेबी जो समय पे होते हैं उनमें भी हो सकती है, या जो बच्चे समय से पहले हो जाते हैं उनमें भी हो सकती है, और लड़का लड़की में भी बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि मेल बेबी में ज़्यादा होगा या फीमेल बेबी में ज़्यादा होगा। तो ये किसी भी बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहला कारण है कि हम उसकी फीडिंग कराते समय पोजीशन प्रॉपर नहीं रखते बच्चे की, हम उसको लेट के दूध पिलाते हैं। तो हमेशा हमें बच्चे को थोड़ा सा अपराइट करके दूध पिलाना है कि उसका सर ऊंचा है, उस तरह से दूध पिलाएंगे तो कॉलिक की प्रॉब्लम कम होगी। दूसरी प्रॉब्लम है कि हम बच्चे को प्रॉपर डकार नहीं दिलाते, जिसे हम बर्पिंग बोलते हैं। हम तुरंत तो बच्चे को दूध पिला के बिस्तर पे लिटा देते हैं, तो उस वजह से भी बच्चे को बहुत कॉलिक का प्रॉब्लम होता है। तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट उसे कंधे पे लेके पीठ पे थपथपी देनी है या फिर कूल्हे पे थपथपी देनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट, जिससे उसकी गैस जो है बाहर निकल जाए और उसको पेट दर्द की समस्या ना हो। ये पेट दर्द की समस्या ज़्यादा गैस बनने से होती है, या तो ज़्यादा गैस बन रही है या वो गैस निकल नहीं रही है। तो दोनों चीज़ें हमें रोकनी है। बनती क्यों है? कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा होता है, भूखे होने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, तो रोते रोते वो बहुत ज़्यादा गैस अंदर ले लेता है, तो इसलिए हमें उसको टाइम पे फीड कराना है। या फिर कई पेरेंट्स ओवर फीडिंग करा देते हैं बच्चों को। ओवर फीडिंग से भी जब दूध पचता है पेट में तो वो गैस बनाता है, तो उस वजह से भी कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। तो हमें टाइम पे दूध पिलाना है, उससे ज़्यादा देर भूखा नहीं रखना है। एक जो बहुत रेयरली देखा जाता है, कई बार मिल्क प्रोडक्ट से बच्चे को एलर्जी होती है, जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। उस वजह से भी बच्चे में कॉलिक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बट वो आपका डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है। अगर बाकी चीज़ें आप सब सही कर रहे हैं और फिर भी कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें कि कहीं उसको दूध के प्रोडक्ट की एलर्जी तो नहीं है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? हमें कारणों को भगाना है। तो पहली चीज़, हमें बच्चे को दूध अपराइट पोजीशन में पिलाना है, उसका सर ऊंचा रखना है। दूसरी चीज़, उसको प्रॉपर 10 से 15 मिनट के लिए डकार दिलानी है। डकार दिलाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कंधे पे रख के उसके कूल्हे को टैप कर सकते हैं, आप उसको पेट के बल रख के अपने घुटने पे तब उसको टैप कर सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए उसको डकार दिलाना ज़रूरी है। चीज़ हम वही अपना एक पोजीशन रखना है, बच्चे का प्रॉपर फीडिंग करानी है। अगर हम लेटे लेटे फीडिंग कराएंगे तो उस
गैस बहुत ज़्यादा मिलेगी। तीसरी चीज़, हमें उसकी डकार का टाइम बढ़ाना है। हम कई बार थक जाते हैं, नहीं कराते हैं, रात में फीडिंग करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, तो बर्पिंग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट उसको कंधे पे लेके डकार दिलानी पड़ती है, बट वो बहुत ज़रूरी होती है। स्पेशली 2.5 से 3 महीने तक के बच्चे में बहुत ज़रूरी होती है। तो उसको कंधे पे लेके ज़रूर से 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम डकार दिलाएं, जिससे उसकी गैस मोबिलाइज हो जाए और उसे पेट दर्द की समस्या ना हो। चौथी होती है कॉलिक की मसाजेज होती हैं। कुछ 2 टाइप की मसाज जो बहुत कॉमन होती है। पहली मसाज है, उस जब भी आप तेल मालिश करते हैं, सुबह शाम करते हैं या एक टाइम करते हैं, तो नाभि के अराउंड तेल लगा के घड़ी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, कभी भी उल्टे डायरेक्शन में नहीं करना है, घड़ी के डायरेक्शन में गोल गोल उसके मसाज कर दीजिए कम से कम 2 से 3 मिनट। तो उससे उसकी जो है गैस कम बनेगी। दूसरी, हम नीज को, जो घुटने हैं, उसको हम पेट की तरफ बेंड कर सकते हैं। ऐसे दिन में जब भी आपको मौका मिले 5 से 6 बार, 7 से 8 बार आप उसके घुटनों को, आप उसके कूल्हों को उसके पेट पे बेंड करेंगे तो उसकी गैस आसानी से निकल जाएगी, गैस बनेगी नहीं और आराम से बच्चा सो पाएगा। उसके बाद आती है हमारी मेडिसिन में हम क्या दे सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें नहीं काम करती है तो हम पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन में हम पहले के ज़माने में ग्राइप वाटर दिया करते थे, तो वो ग्राइप वाटर आप दे सकते हो, लेकिन उसको एज अ हेल्थ सप्लीमेंट मत यूज़ करें। जब बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉलिक की प्रॉब्लम हो तब उसको एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। दूसरी होती है, बहुत कॉमनली पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें फेनिल ऑयल और डिल ऑयल आता है, साइमेथिकॉन का कॉम्बिनेशन आता है। बट वो आप प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें और उन्हें बताएं कि हमारे बच्चे को सीवियर कॉलिक की प्रॉब्लम है, और हमें मेडिसिन एडवाइस, वो ज़रूर अच्छी मेडिसिन एडवाइस करेंगे और इन सारी प्रॉब्लम से आपकी कॉलिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।